जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का बुक क्लास 6 से। और क्लास 6 का पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक है और इसमें पहला है अतीत। अतीत क्या है, अतीत के बारे में कैसे हम जान सकते हैं। तो अतीत बीता हुआ समय को अतीत कहते हैं। जो समय गुजर गया है उसी को हम अतीत कहते हैं। अतीत को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम जान सकते हैं कि उस समय का लोगों का भोजन किस प्रकार के था, वो लोग किस प्रकार के आवास में रहा करते थे। और भी जान सकते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार के था और लोग उस समय किस प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। लोग क्या संगीत कार्यक्रम भी करते होंगे। लोगों का उस समय का खेल क्या था, इसके बारे में हम जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम जान सकते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा अतीत के बारे में। लोग कहाँ रहते थे, तो लोग सर्वप्रथम नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, निवास करते थे कई सौ साल पहले। और इन्होंने जंगलों में जो पाया जाता था जड़ और फल और शिकार करके अपना जीवन उस समय व्यतीत कर रहे थे। और गेहूं का जो साच मिलता है वो सर्वप्रथम किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में मिलता है हमें गेहूं उपजाने का साच। पशुपालन में ये सबसे सर्वप्रथम इन्होंने जंगली कुत्ते के वंशज को अपना पालतू बनाया था। और फिर उसके बाद इन लोगों ने भेड़, बकरी और सर जानवरों को पालतू बनाने लगे थे। छठा है चावल। चावल मिला था, जो चावल का साच मिलता है वो बिंद पहाड़ी के पास से हमें चावल का साच मिलता है। और मगध, अगला आता है मगध। मगध क्या है, इसी में पढ़ना है हमें। मगध के थोड़ा सा चर्चा किया गया है यहाँ पे, तो मगध के हम लोग देख लेते हैं। मगध क्या था, गंगा और सोन नदी के तट पर एक सब बसा हुआ शक्तिशाली साम्राज्य था। यहाँ पर ये जब हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात कर रहा है यात्रा। यात्रा उस समय के लोग करते थे, तो वो करते थे काम के तलाश में। जैसे शिकार के लिए वो यात्रा करते होंगे, वो अपने जानवरों को चराने के लिए यात्रा करते होंगे एक जगह से दूसरे जगह। और अगला है आपदा। आपदा से बचने के लिए, जब मान लिया जाए उस समय अगर आपदा, क्लाइमेट चेंज होता होगा, बारिश का मौसम आता होगा, तो एक जगह से दूसरे जगह वो जाया करते होंगे। सेना था जो विजय के लिए या युद्ध के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते होंगे। और धर्मगुरु, उस समय के जो धर्मगुरु थे वो भी अपना यात्रा करते थे, एक गांव से दूसरे गांव में यात्रा करते थे ताकि अपने धर्म का प्रचार कर सकें। और खोज की चाह में लोग यात्रा करते होंगे। नेक्स्ट है आपका व्यापारी। व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए ताकि वो मूल्यवान वस्तुओं को ला सके, खरीद सके या बेच सके, इसलिए वो यात्रा करते होंगे। अगला है जंगल, जल और स्थल। ये यात्रा जो होता था जल से भी किया जाता था, यानी समुद्र से भी यात्रा होता था और स्थल मार्ग से यात्रा होता होगा। इसका साथ हम आगे पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएगा। और नेक्स्ट है देश का नाम। देश का नाम कैसे पड़ा, भारत, उसके बारे में तो हम देख लेते हैं। देश का नाम, इंडिया शब्द है जो इंडस से निकला है। इसे संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, इंडस को संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। सर्वप्रथम जो ईरानी और यूनानी थे, इन्होंने सिंधु को हिंदोस बोलना, क्या बोला था, हिंदोस। इन लोगों को मतलब सिंधु को हिंदोस बोला। और सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि था उसे ये लोगों ने इंडिया बोला था। क्या बोला था, इंडिया बोला। पूर्व वाले भूमि को, सिंधु के पूर्व वाले भूमि को क्या बोला, सिंधु नदी के पूर्व वाले भूमि को इन्होंने इंडिया बोला। और
भरत नाम का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद कांची से, इंडस से निकला है। इसे संस्कृत में हम लोग सिंधु कहते हैं। ईरानी और यूनानी सर्वप्रथम सिंधु को क्या कहें, हिंदुस कहें। सिंधु को हिंदुस कहें ईरानी और यूनानी ने। सिंधु नदी के जो पूर्व में भूमि स्थित था उसको इंडिया कहा। कौन कहा? ईरानी और यूनानियों के द्वारा कहा गया, और इसकी चर्चा आपको ऋग्वेद में भी मिल जाता है। आगे चलकर यह भारत के नाम से भी जाना जाता है। पांडुलिपियाँ मेन है, पांडुलिपियाँ देख लेते हैं। तो पांडुलिपियाँ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। पांडुलिपि जो लिखा जाता था वो तार के पत्तों पर लिखा जाता था, इसीलिए इसे तारपत्र भी कहा जाता है। अथवा ये हिमालय में उगने वाला एक भुज के छाल पर विशेष रूप से तैयार किया जाता था, उस पर भी पांडुलिपि लिखा जाता है। और बिहार और मंदिर से जो हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, पांडुलिपि का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो हमें मंदिर या बिहारों से प्राप्त किया जाता है। इसमें जो ज़्यादातर लिखा गया है वो है राजाओं का जीवनी के बारे में लिखा गया है, धार्मिक मान्यता के बारे में लिखा गया है, और औषधि की चर्चा है पांडुलिपि में। पांडुलिपि में चर्चा क्या चीज़ें है? तो वो है राजाओं की जीवनी, धार्मिक मान्यता की चर्चा है, और औषधि की चर्चा है पांडुलिपि में। पांडुलिपि हमें बिहार और मंदिरों से प्राप्त होता है। अगर पांडुलिपि की भाषा कही जाए तो पांडुलिपि 3 भाषा में लिखा गया था। वो पहला था संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और दूसरा लिखा गया है आपको प्राकृत भाषा में, और तीसरा है वो तमिल भाषा में लिखा गया है पांडुलिपि। तो पांडुलिपि हमें मिलता है 3 भाषा में, और कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है बिहार और मंदिरों से प्राप्त होता है। अगला है अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अगला हम देख लेते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा मैप। ये रहा हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे सर्वप्रथम लोगों ने मतलब यहाँ आके बसने लगे थे। बिंद की पहाड़ी भी से हमें मिला था क्या? चावल। और किरथर और सुलेमान की पहाड़ी, किरथर और सुलेमान पहाड़ी यहाँ मिलेगा। यहाँ पर ही हमें सबसे पहले गेहूं की खेती हुआ था। स्त्री और पुरुष के द्वारा गेहूं की खेती की गई थी किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं धार्मिक ग्रंथ। दूसरा है हमारा पॉइंट, हम अतीत के बारे में जान सकते हैं तो वो है धार्मिक ग्रंथ से भी जान सकते हैं अतीत के बारे में, या फिर हम अभिलेख से भी जान सकते हैं अतीत के बारे में या इतिहास के बारे में। अभिलेख जो लिखा जाता था वो लिखा जाता था पत्थर पर लिखा जाता था। किसके द्वारा लिखा जाता था? शासकों के द्वारा, या राजा रानी के द्वारा, या किसी विशेष कार्य को करते थे लोग, तो स्त्री पुरुष भी अपना अभिलेख लिखवा सकते थे। या अगला है हम मृद भंडार हमें कुछ मिला है। उस मृद भंडार से भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तिथियाँ, नेक्स्ट है तिथियाँ क्या बतलाती है? तो तिथियाँ के बारे में है ईसा पूर्व जो लिखा जाता है, वो लिखा जाता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसी को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व। और ईसवी हम बोलते हैं उसे, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय आ रहा है उसको ईसवी कहते हैं। जैसे 2000 ईस्वी, ये ईसवी है। और ईसा पूर्व उसे कहते हैं जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसी को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा